हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ स्टीरियोआइसोमरिज्म? स्टीरियो का ही दूसरा नाम है स्पेस आइसोमरिज्म, राइट? हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ स्टीरियो? कौन कौन सा? वेरी गुड, कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म एंड कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म। तो सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं, तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे अलग से कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशनल। और कॉन्फिगरेशनल कितने टाइप का, कौन कौन सा? ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। भाई ये तो होना ही पड़ेगा ना, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और सेम कनेक्टिविटी भी होना पड़ेगा, क्योंकि स्टीरियो में कनेक्टिविटी सेम रहता है, राइट? क्योंकि कनेक्टिविटी डिफरेंट रहेगा तो फिर स्टीरियो ना होकर स्ट्रक्चरल हो जाएगा। बट वन कॉन्फिगरेशनल isomer cannot be interconverted into other configurational isomer विदाउट ब्रेकिंग एनी बॉन्ड। इसका मतलब वन कॉन्फिगरेशनल को दूसरे कॉन्फिगरेशनल में बिना कोई बॉन्ड ब्रेक किए हुए हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। दिस इज द कैरेक्टर एंड क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। समझ गया स्टूडेंट? इसका एग्जाम्पल लूँगा, दोनों का एग्जाम्पल लेंगे। और अगर आपको याद होगा कि स्टीरियो और स्ट्रक्चरल का डिफरेंस था, स्ट्रक्चरल में क्या था, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट वन स्ट्रक्चर डिफर फ्रॉम अदर विथ रिस्पेक्ट टू कनेक्टिविटी। बट स्टीरियो का क्या डिफरेंस था, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम कनेक्टिविटी बट वन स्टीरियो डिफर फ्रॉम अदर विथ रिस्पेक्ट टू स्पेशियल अरेंजमेंट, राइट? तो स्पेशियल अरेंजमेंट का मतलब डिस्टेंस से था। अब वहाँ उसी को स्टीरियो को दो पार्ट में डिवाइड करके आप कॉन्फिगरेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल के बीच का डिफरेंस समझ रहा हूँ। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम कनेक्टिविटी बट वन कॉन्फॉर्मेशनल isomer can be converted into other without breaking any bond। यहाँ तक आ जाइए। इसमें जस्ट इसका उल्टा है, वन कॉन्फॉर्मेशनल को दूसरे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर में कन्वर्ट करने के लिए बिना कोई बॉन्ड को ब्रेक किए हुए होना पड़ेगा। अगर बॉन्ड ब्रेक करना पड़ रहा है कन्वर्ट करने के लिए, मतलब वो कॉन्फॉर्मेशनल नहीं हो सकता, फिर वो कॉन्फिगरेशनल ही रहेगा, राइट?
दोनों तो थर्ड पॉइंट पे तो डिफर कर गया। इसको हटाया जाए। हो गया। हो गया है एवरीवन? ओके। चलिए, एग्जाम्पल लेते हैं। थोड़ा बहुत तो पक्का आप लोग को नॉलेज होगा सीस और ट्रांस का, राइट? देखिए दोनों में क्या है, क्या क्या सेम है सर? इस कार्बन पे 1 मिथाइल एच, इस कार्बन पे 1 मिथाइल एच, क्या इन दोनों में कनेक्टिविटी का एक भी डिफरेंस आप बता पाएंगे? नहीं है। बट यहाँ से यहाँ तक आने के लिए तो स्टूडेंट ओपन चेन में सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन ले सकते हैं, बट डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। क्या डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन हो पाएगा बिना ब्रेक किए हुए? लेकिन अगर डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दिया जाए तो रोटेशन हो पाएगा। इज इट राइट? ओके, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आना है, तो इसको मैं पढ़ाऊँगा, आपका सिलेबस का पार्ट है अंडर द हेडिंग सिस ट्रांस इंटर कन्वर्सन। बट मुझे अभी ये नहीं पता कि सिस है या ट्रांस है, बस मुझे पता करना है कि कॉन्फिगरेशनल है या नहीं है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन सर sp2, इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन सर sp2, राइट? और दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। और अगर आप हीट करना स्टार्ट करते हैं तो हीट करेंगे तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड टूटेगा या पहले पाई बॉन्ड? पाई बॉन्ड। बट यहाँ पे क्या हेट्रोलिटिक ब्रेकेज का चांस है जब कनेक्टिविटी, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो मान लीजिए ए और ए सेम टाइप Cl2 में, Cl2 को अगर हीट करते हैं और तब ब्रेक होगा तो सर Cl रेडिकल बनने का चांस रहेगा, राइट? मोटा मोटी 99% चांस। वैसे ही यहाँ पे सबसे पहले क्या बनेगा सर? ए कार्बन पे रेडिकल, होमोलिटिक ब्रेकेज हो गया पाई बॉन्ड का, राइट? हम लोग का टारगेट क्या है कि बस इसको इसमें कन्वर्ट करना है। वंस इट कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड, तो वन साइड को कांस्टेंट करके दूसरे के इस सिंगल बॉन्ड के बाद रोटेशन ले सकते हैं, राइट? मतलब दिस इज अ मैकेनिज्म, मतलब ऐसा होता है, ठीक है? तो पहले दिया हुआ कि यहाँ से यहाँ तक आना है, कैसे आना है आपको सजेस्ट करना है, तो उसमें वन ऑफ द तरीका है जस्ट बाय हीटिंग। अब फिर से बॉन्ड बन जाएगा, करेक्ट? इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए सर मुझे पाई बॉन्ड, एटलीस्ट एक बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ा। वहाँ पे वो बॉन्ड है पाई बॉन्ड, राइट? बिना ब्रेक किए हुए नहीं आ सकते थे, बिकॉज डबल बॉन्ड के अबाउट ओपन चेन में रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, करेक्ट? इसका मतलब अगर बॉन्ड ब्रेक करके आना पड़ा
तो ये दोनों आपस में क्या कॉन्फॉर्मेशनल होगा या बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्फिगरेशनल? बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्फिगरेशनल, समझ गए? गुरुकुल ग्रामर में समर वैकेशन चल रहा है ना अभी, और एसएफएस में, बट हम लोग एक आध दिन एक्स्ट्रा समर वैकेशन तो ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आ जाइए। और स्टीरियो का मतलब मोटा मोटी डिस्टेंस से है स्टूडेंट, थोड़ा भी अगर डिस्टेंस का डिफरेंट रहेगा तो डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन के बीच का डिस्टेंस और यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन के बीच का डिस्टेंस सेम है या डिफरेंट है? बट यहाँ से यहाँ तक आने के लिए क्या मुझे किसी बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा या ओपन चेन में सिंगल बॉन्ड के बाद रोटेशन फ्री है? फ्री है। और इन दोनों में कनेक्टिविटी का कोई डिफरेंस है? कनेक्टिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है, बट ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है विदाउट ब्रेकिंग एनी बॉन्ड, जस्ट सिंगल बॉन्ड के बाद रोटेट कर गया है। क्यों हुआ बाद में देखेंगे, बट सिंगल बॉन्ड के बाद ओपन चेन में रोटेशन पॉसिबल है। इसका मतलब बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ, इज इट कॉन्फिगरेशनल या कॉन्फॉर्मेशनल? एग्जाम्पल ऑफ कॉन्फॉर्मेशनल, समझ गए? तो आज के क्लास में सिर्फ मैंने आपको स्टीरियो आइसोमर में ये डिफ्रेंशिएट किया कि हाउ कैन बी आइडेंटिफाई कॉन्फिगरेशनल एंड हाउ कैन बी आइडेंटिफाई कॉन्फिगरेशनल, राइट? तो यहाँ से नेक्स्ट क्लास, आज के लिए इतना ही। हाँ।